माँ की मुस्कान के लिए सब कुछ कुर्बान कर देने वाला बेटा। जिस दिन अमान ने अपनी माँ को रोते हुए देखा था, उस दिन उसने दिल में एक ऐसा वादा कर लिया था। उसने तय किया माँ की आंखों से आंसू नहीं आने देगा, चाहे इसके लिए उसे अपनी हर खुशी क्यों ना छोड़नी पड़े। अमान अपने छोटे से घर में माँ ज़ैनब के साथ रहता था। घर मिट्टी की दीवारों और पुराने खपरेल से बना था। आंगन में तुलसी का पौधा और एक पुरानी चारपाई थी। उसी चारपाई पर बैठकर उसकी माँ शामें गुजारती थी। अमान के पिता कई साल पहले दुनिया से चले गए थे। पीछे बस कुछ कर्ज और जिम्मेदारियों का बोझ छोड़ गए थे। ज़ैनब ने बेटे को कभी अपनी परेशानी महसूस नहीं होने दी। वह हर मुश्किल में मुस्कुराकर अल्लाह का शुक्र करती थी। एक शाम अमान काम से लौटकर घर से दाखिल हुआ। उसने देखा माँ चुपचाप पुराने संदूक के पास बैठी थी। उसके हाथ में कुछ कागज थे और आंखें नम थी। अमान ने माँ के चेहरे की वह उदासी तुरंत पहचान ली। अम्मी, क्या हुआ है? आप इतनी परेशान क्यों हैं? ज़ैनब ने जल्दी से आंसू पोंछे और मुस्कुराने की कोशिश की। उसने कागज मोड़कर अपने आंचल में छिपा लिया, लेकिन माँ की आंखों से छिपी बात बेटे से कहाँ छिपती। अमान उसके पास बैठकर बहुत देर तक उसका हाथ सहलाता रहा। बेटा, कुछ नहीं हुआ, बस पुराने दिनों की याद आ गई। अमान ने धीरे से माँ की तरफ देखा और चुप रहा। वह जानता था माँ उससे कोई बड़ी बात छिपा रही है। उस रात माँ के सो जाने के बाद वह उठा। संदूक के पास वही कागज उसे फिर दिखाई दिया। कागज पर घर के कर्ज की पूरी रकम लिखी थी, साथ में कुछ महीनों की आखिरी मोहलत भी लिखी थी। अमान के हाथ कांपने लगे और उसकी आंखें भर आई। घर बचाने के लिए अब बहुत कम समय बचा था। उसने आसमान की तरफ देखा और दिल से दुआ की, ऐ अल्लाह, मेरी माँ को इस परेशानी से बचा ले। अमान जानता था कि उसकी कमाई बहुत कम थी। सुबह से शाम तक मेहनत करके थोड़ा पैसा मिलता था। उसमें घर का खर्च और माँ की ज़रूरतें पूरी होती थी। इतनी बड़ी रकम जुटाना उसके लिए लगभग नामुमकिन था। अगली सुबह उसने माँ के सामने कागज रख दिया। ज़ैनब कुछ पल उसे देखती रही, फिर उसकी आंखें झुक गईं। अम्मी, आपने मुझसे यह बात क्यों छिपाई थी? ज़ैनब ने कांपती आवाज़ में बेटे को जवाब दिया, मैं तुम्हारी खुशियाँ छीनना नहीं चाहती थी बेटा। अमान ने माँ का हाथ पकड़कर उसे अपने सीने से लगाया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन आवाज़ मजबूत थी। अम्मी, आपकी खुशी से बढ़कर मेरी कोई खुशी नहीं। उस दिन से अमान ने अपने खर्चे बिल्कुल बंद कर दिए। वह सुबह पहले काम पर निकल जाता था, शाम को दूसरा काम पकड़ लेता और देर रात लौटता। थकान उसके शरीर में रहती मगर चेहरे पर नहीं। माँ पूछती तो वह हमेशा मुस्कुराकर यही कहता, अम्मी, अल्लाह ने आज भी बहुत दिया है। कई दिन ऐसे आए जब उसने खुद खाना कम खाया, मगर माँ की थाली में कभी कमी नहीं होने दी। ज़ैनब समझती थी कि बेटा कुछ छिपा रहा है, लेकिन उसकी मजबूरी देखकर वह कुछ कह नहीं पाती थी। एक दिन अमान को बाज़ार में पुराना परिचित मिला। उसने अमान को बहुत आसान रास्ते की पेशकश की। काम ऐसा था जिसमें मेहनत कम और पैसा बहुत था, लेकिन उस कमाई में धोखा और हराम का हिस्सा था। अमान, बस कुछ कागज़ों पर झूठ लिखना है, बदले में तुम्हें इतनी रकम मिल जाएगी कि घर बच जाएगा। अमान कुछ क्षण चुप रहा और उसकी आंखों के सामने माँ आ गई। उसे लगा जैसे माँ उसी क्षण उसे देख रही हो। उसने गहरी सांस ली और वह पेशकश साफ ठुकरा दी, मुझे अपनी माँ का घर बचाना है, अपना ईमान नहीं बेचना। वह आदमी हंसते हुए वहाँ से चला गया, लेकिन अमान के दिल में अजीब सा सुकून उतर आया। उसने महसूस किया कि मुश्किल रास्ता ही हमेशा बुरा नहीं होता, कभी कठिन रास्ता इंसान को अल्लाह के करीब ले जाता है। उस रात अमान ने माँ को पूरी बात बता दी। ज़ैनब ने बेटे का चेहरा अपने दोनों हाथों में थाम लिया। बेटा, मुझे घर से ज़्यादा तुम्हारा ईमान प्यारा है। अगर यह घर चला भी गया तो हम फिर बना लेंगे, लेकिन अगर ईमान चला गया तो फिर क्या बच पाएगा? अमान की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने माँ के हाथ चूमे और सिर झुका लिया। उस रात दोनों ने देर तक अल्लाह से दुआ की। कुछ दिन बाद अमान की मुलाकात एक बुजुर्ग व्यापारी से हुई। उस व्यापारी को एक ईमानदार और भरोसेमंद आदमी चाहिए था। अमान ने अपनी पूरी मेहनत और सच्चाई उसके सामने रख दी। बुजुर्ग ने उसे काम तो दिया, लेकिन मजदूरी कम थी। अमान ने फिर भी बिना शिकायत काम शुरू कर दिया। वह हर सामान को ठीक से तौलता और सही हिसाब रखता। किसी ग्राहक से एक पैसा भी ज़्यादा नहीं लेता था। किसी की भूल देखकर उसका फ़ायदा उठाने से भी बचता। एक दिन व्यापारी ने जानबूझकर उसे ज़्यादा पैसे दे दिए। अमान ने तुरंत पैसे वापस करते हुए कहा, चाचा, शायद हिसाब में गलती हो गई है। व्यापारी ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराया, गलती नहीं हुई बेटा, मैं तुम्हारी सच्चाई देख रहा था। अमान ने सिर झुका लिया और अल्लाह का शुक्र किया।
उसे पहली बार लगा कि नेक रास्ते की भी अपनी बरकत होती है। महीने गुजरते गए और अमान थोड़ी थोड़ी रकम बचाता रहा, मगर कर्ज की रकम अभी भी बहुत ज़्यादा बाकी थी। उधर घर खाली कराने की तारीख भी करीब आती जा रही थी। जैनब ने बेटे से कहा कि वह घर छोड़ने को तैयार है। बेटा, अगर यह घर नहीं बचा तो कोई बात नहीं, हम किसी छोटे घर में रह लेंगे, तुम परेशान मत होना। अमान ने माँ की बात सुनकर और कुछ देर खामोश रहा, फिर उसने माँ के सामने अपनी सारी जमा रकम रख दी। जैनब ने पैसे देखे तो उसकी आंखें भर आईं। बेटा, तुमने अपने लिए क्या रखा है? अमान मुस्कुराकर बोला, अम्मी, मेरा सबसे बड़ा हिस्सा तो आपके पास है। जैनब ने उसे सीने से लगा लिया। उस पल दोनों के आंसू एक दूसरे के कंधे पर गिर रहे थे, मगर कहानी अभी उस मोड़ तक नहीं पहुंची थी जहां अमान की सारी खुशियों का असली इम्तिहान होना था। अगली सुबह व्यापारी ने अमान को अपने पास बुलाया। उसने अमान के सामने एक बंद लिफाफा रख दिया। लिफाफे में इतनी रकम थी कि घर का कर्ज चुक सकता था। अमान ने हैरानी से व्यापारी की तरफ देखा। चाचा, यह रकम किस लिए है? व्यापारी ने शांत आवाज़ में जवाब दिया, क्योंकि मैंने तुम्हारी मेहनत से ज़्यादा तुम्हारा किरदार देखा है। अमान की आंखें भर आई, लेकिन उसने तुरंत रकम नहीं ली। उसने पूछा कि यह रकम उसे किस रूप में दी जाएगी। व्यापारी ने बताया कि वह उसे समझदारी से काम देना चाहता है। उसकी कमाई पूरी तरह साफ और हलाल होगी। अमान ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और हामी भर दी, लेकिन घर पहुंचकर उसने देखा कि माँ फिर परेशान थी। जैनब के हाथ में वही पुराना कागज़ था। उसने बताया कि कर्ज देने वाला अब अतिरिक्त रकम मांग रहा है। अमान के चेहरे खुशी अचानक चिंता में बदल गई, लेकिन इस बार उसने घबराने के बजाय माँ का हाथ पकड़ा। अम्मी, हमने हराम रास्ता नहीं चुना था, अब भी हम अल्लाह की रहमत से निराश नहीं होंगे। दोनों ने नमाज के बाद लंबे समय तक दुआ की। अमान ने अपने पिछले गुनाहों के लिए भी सच्ची तौबा की। उसे याद आया कि कभी उसने माँ की बात टाली थी, कभी गुस्से में उसके साथ ऊंची आवाज़ में बात की थी। उसने उन सभी बातों के लिए माँ से माफ़ी मांगी। जैनब ने रोते हुए उसके सिर पर हाथ रखा। बेटे, माँ के दिल में तुम्हारे लिए कोई शिकायत नहीं, बस अल्लाह तुम्हें हमेशा सीधा रास्ता दिखाता रहे। अमान ने माँ के हाथ उठाकर दुआ के लिए पकड़ लिए। उस रात दोनों के पास चिंता के सिवा कुछ नहीं था, लेकिन उनके दिलों में अल्लाह की रहमत की उम्मीद बाकी थी। सुबह सूरज निकला तो दरवाजे पर दस्तक हुई। अमान ने दरवाज़ा खोला तो सामने वही बुजुर्ग व्यापारी खड़ा था। उसके साथ दो और लोग भी मौजूद थे। व्यापारी ने मुस्कुराकर कहा कि वह अकेला नहीं आया है। उसने बताया कि अमान की ईमानदारी की चर्चा कई लोगों तक पहुंची। कुछ लोगों ने मिलकर उसकी मदद करने का फैसला किया था, मगर मदद इस तरह होगी कि अमान पर एहसान ना रहे, उसे अपने काम पर उचित हिस्सा और जिम्मेदारी दी जाए। अमान कुछ बोल नहीं पाया। उसने दोनों हाथ उठाकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। माँ दरवाजे के पीछे खड़ी सब कुछ सुन रही थी। अमान दौड़कर माँ के पास गया और उसे गले लगा लिया। अम्मी, आपका घर बच गया। जैनब ने बेटे के सिर को चूमते हुए कहा। नहीं बेटा, आज सिर्फ घर नहीं बचा, आज अल्लाह ने हमारे ईमान और उम्मीद को भी बचा लिया। कुछ ही दिनों में कर्ज पूरी तरह चुका दिया गया। घर के कागज़ फिर जैनब के हाथों में आ गए। वही छोटा सा आंगन अब पहले से ज़्यादा खूबसूरत लगता था, क्योंकि वहाँ गरीबी के साथ सुकून भी रहने लगा था। अमान ने अपनी नई कमाई से घर को सजाने के बजाय सबसे पहले माँ के लिए एक आरामदायक चारपाई खरीदी। फिर उसने घर के बाहर पानी का छोटा घड़ा रखवाया, ताकि राहगीर भी बिना किसी भेदभाव के पानी पी सके। जैनब ने बेटे को देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, बेटा, तुमने अपने लिए कुछ क्यों नहीं खरीदा? अमान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अम्मी, आपकी मुस्कान ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। जैनब की आंखों से आंसू आ गए। उसने दोनों हाथ उठाकर अपने बेटे के लिए दुआ की। उसकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन दिल में सुकून था। ऐ अल्लाह, मेरे बेटे की हलाल कमाई में बरकत देना, उसके दिल को अपने रास्ते पर कायम रखना। अमान ने माँ की दुआ सुनी और उसकी आंखें बंद हो गई। उसे समझ आ गया कि इंसान बहुत कुछ खोकर भी जीत सकता है, अगर वह अपने रब पर भरोसा रखना सीख जाए। उसने जाना कि माँ की खुशी सिर्फ महंगे सामान से नहीं आती। माँ की असली खुशी बेटे के अच्छे किरदार में होती है, उसकी सच्चाई में, उसकी नमाज में और उसके सब्र में होती है। उसकी हलाल कमाई और माँ बाप की इज्जत में होती है। वक्त के साथ अमान की ज़िंदगी बदलती चली गई। उसने कभी अपने संघर्ष को अपनी शान नहीं बनाया। वह ज़रूरतमंदों की मदद चुपचाप करता रहा। किसी गरीब को छोटा समझना उसे अपने दिल से निकाल दिया। जब भी कोई नौजवान आसान मगर गलत रास्ता चुनता, अमान उसे अपने पुराने दिनों की कहानी सुनाता था। वह कहता था कि हराम कमाई जल्दी दिखाई देती है, लेकिन उसके पीछे दिल का सुकून अक्सर खो जाता है। और जब कोई पूछता कि उसे इतना सब्र कहाँ से मिला, तो वह अपनी माँ की तरफ देखकर मुस्कुरा देता। फिर कहता कि जिसने माँ की दुआ की ताकत देखी हो,
वह मुश्किल से डरना छोड़ देता है। एक शाम जैनब उसी पुरानी चारपाई पर बैठी थी। आमान के पास बैठकर चुपचाप उसके पैर दबा रहा था। आसमान में सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। आंगन में हल्की हवा चल रही थी और माँ मुस्कुरा रही थी। आमान ने माँ के चेहरे को देखा और उसकी आंखें नम हो गई। उसे याद आया वह दिन जब माँ कर्ज के कागज छिपा रही थी। उसे याद आया वह रात जब दोनों ने रोकर दुआ की थी, और उसे याद आया वह रास्ता जहाँ हराम कमाई सामने खड़ी थी। उसने महसूस किया कि अगर वह उस दिन हार जाता तो शायद घर बच जाता, मगर उसका दिल हार जाता। लेकिन उसने अल्लाह पर भरोसा किया और सब्र को थामे रखा। अल्लाह ने उसके लिए वहाँ से रास्ता बनाया जहाँ उम्मीद नहीं थी। जैनब ने बेटे का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, बेटा मुझे तुमसे कोई बड़ी चीज़ नहीं चाहिए, बस जब तक ज़िंदगी है अपने रब को मत भूलना। आमान की आंखों से आंसू बह निकले। उसने माँ के हाथ चूमे और सिर उसकी गोद में रख दिया। जैनब ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरना शुरू किया। उस पल दोनों के बीच कोई शब्द बाकी नहीं था। कभी कभी सबसे गहरी दुआ शब्द के बिना निकलती है। कभी माँ की खामोश आंखें आसमान तक बात पहुँचा देती है, और कभी एक बेटे का सच्चा किरदार उसकी सबसे बड़ी दौलत बनता है। उस दिन आसमान समझ चुका था कि माँ की मुस्कान सिर्फ उसके घर की खुशी नहीं, उसकी ज़िंदगी की बरकत थी। उसने माँ की सेवा को बोझ नहीं, अपनी जिम्मेदारी माना और अपने हर फैसले में अल्लाह की रज़ा तलाश कर रहा था। इस्लामी सीख माँ बाप की इज़्ज़त, हलाल कमाई और सब्र को थामे रखिए। हराम रास्ता आसान दिख सकता है मगर सुकून नहीं देता। अल्लाह पर भरोसा रख कर नेक अमाल करते रहिए, क्योंकि सच्ची दुआ, सच्ची तौबा और सच्चा किरदार इंसान को अंधेरे रास्ते से निकाल कर अल्लाह की रहमत तक पहुँचाते हैं।